एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण होते, एक कान्य कुब्ज, उनके कुल में एक उत्पन्न हुआ था ब्राह्मण जिसका नाम था अजामिल। क्या नाम था उसका? अजामिल। अजामिल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और अच्छा जाता था, भगवान का पूजन भजन इत्यादि करता था, परंतु इसे भी दोष लग गया। एक दोष होता है नैकट्य दोष। कौन सा दोष होता है? नैकट्य दोष। हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं और जैसा ज्यादा अपनाते वैसा ही हमारे अंदर आने लगता है। अजामिल एक दिन जा रहा था कहीं, उसने क्या देखा कि एक दासी, एक वेश्या गमन कर रही थी। एक वेश्या उसने एक पुरुष के साथ देखा। ब्राह्मण है, अच्छा करने वाला है, परंतु उस वेश्या को देख करके आज अजामिल के मन में भी काम उत्पन्न हो गया और उसने उस वेश्या से जाकर के पूछा, देवी आप कौन हैं और ये आपके पति हैं? बोले नहीं नहीं, ये तो मेरा कार्य है, वो पति नहीं है, इसके लिए मैं धन लेती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अजामिल जो भगवान की ओर बढ़ता है वो आज नैकट्य दोष को देख करके आज कहां पे पहुंच गया और उस वेश्या को अपने साथ ले आया। धीरे धीरे करके जो कमाने लगा वेश्या के ऊपर खर्च करने लगा और एक दिन ऐसा आया कि अब तो कमाई से भी पूर्णता नहीं होने लगी तो चोरियां करने लगा। फिर चोरियों से भी पूर्ति नहीं हुई तो डकैती डालने लगा। डकैती डालने लगा, ऐसे करते करते 9 संतानें उत्पन्न कर दी। कितनी संतानें उत्पन्न कर दी? 9। और 9 संतानें जब उत्पन्न हो गई तो आज और डकैतियां डालने लगा। देखो, अगर बुरी संगति करोगे तो बुरा ही होगा, बुरी संगति का फल बुरा होता है। आज अजामिल भी जो अच्छा वाला था लेकिन संगत बुरी कर ली तो आज देखो डकैत बन गया। जो भक्त कहा जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था, उससे लोग डरने लगे। और ये कब होता है? जब हमारे पास में पैसा आ जाता है, जब हम गलत विचार धारण कर लेते हैं, गलत सोचने लगते हैं, तब ऐसा होता है। एक दिन उस गांव में संतों का आगमन हुआ। संतों ने पूछा गांव में कि भैया यहाँ कोई भक्त रहता है, वैष्णव ब्राह्मण, जिसके घर हम भोजन कर सकें। गांव में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं कुछ लोग। तो कुछ लोगों ने उन संतों के साथ मजाक कर दिया। बोले हाँ हाँ बाबा, हमारे गांव में एक भक्त रहता है, बहुत भक्ति करता है भगवान की, अजामिल, उसके घर पे जाओ भोजन करो। जब संत वहां पहुंचे हैं, द्वार बजाया है उन्होंने, वेश्या ने द्वार खोले। बोले महाराज आप यहाँ मेरे द्वार पर? बोले ये भक्त अजामिल का घर है। नहीं नहीं, ये भक्त का घर नहीं है महाराज, ये तो दुष्ट का घर है। आपके साथ किसी ने मजाक कर दिया, किसी ने उपहास उड़ा दिया, ये तो दुष्ट का घर है। संतों ने कहा चलो कुछ तो अच्छा हुआ, तुम वेश्या होकर के भी इतनी अच्छी बात कर रही हो। बोले महाराज जल्दी से चले जाओ, नहीं तो अगर अजामिल आ गया तो गालियां देगा, आपके ये जो झोला ले रखा है अपने ये भी छुड़ा लेगा, ये कमंडल अमंडल सब छुड़ा लेगा, इसलिए महाराज आप यहां से चले जाओ। बोले देवी तुम्हारे विचार तो अच्छे हैं, एक काम करो, तुम्हारे यहाँ कुछ संतान इत्यादि है? बोले हाँ महाराज 9 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 9, और 10वां गर्भ में है, 10वां उत्पन्न होने वाला है। अच्छा, तो इन 9 बच्चों के नाम क्या है? नाम बता दिए। 9 बच्चों के नाम अलग अलग नाम। तो संतों ने कहा देवी हम किसी के द्वार पर जाते हैं, संत विद्वान ब्राह्मण, तो हम उसे कुछ ना कुछ दे करके आते हैं, भले ही कुछ ना हो तो आशीर्वाद ही दे करके आते हैं, इसलिए हम तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहते हैं। बोले क्या? बोले जो 10वां पुत्र हो रहा है ना, उसका नाम 10वीं संतान अगर जो भी हो तो नारायण रखना।
क्या नाम रखना? नारायण। क्या नाम रखना? नारायण। तो ऐसा ही हुआ, संत चले गए, 10वां पुत्र हुआ और उस वेश्या ने उसका नाम नारायण रख दिया। अच्छा, नारायण नाम रखना क्यों? इसका भी एक विचार है। पुराने समय में हमारे जितने भी पूर्वज हुआ करते थे, दादा, पिता, ताऊ, जो भी, उन सबके नाम भगवान के नाम पे थे। आप ही सोचो, आपके घर में जितने भी दादा, दादी और घर के भैया बुजुर्ग हैं, उनके नाम किस पे थे? भगवान के नाम पर। जैसे हमारे परीक्षित जी, परीक्षित जी का नाम क्या है? क्या नाम है ना भगवान का नाम। तो इनके माता पिता ने ये नाम क्यों रखा? क्यों नाम रखा? ताकि भगवान का उच्चारण हो सके, भगवान का नाम उच्चारण हो सके। लेकिन आजकल की मैयाओं की बड़ी तारीफ है, जो भगवान से विमुख होकर के कैसा नाम रखती हैं पता है? टिल्लू, पिल्लू, ऐसा ही तो नाम रखती हैं। पता ही नहीं चलता है, टोंटी मोंटी, यही पता नहीं चलता है कि बच्चे को बुला रही हैं या किसी कुत्ते को बुला रही हैं। ऐसे ऐसे नाम रख दिए बच्चों के। अरे ऐसा नाम रखा करो कि कम से कम बच्चों को बुलाएं तो भगवान का स्मरण हो, भगवान का नाम जप जाया करे बच्चों के नाम से। इसलिए भगवान के नाम पर ही नाम रखा करो हमेशा। इसी बहाने भगवान का भी स्मरण होता रहेगा। अब अजामिल जो पापी था, जो दुष्ट हो गया, डकैत बन गया, डकैती करने लगा, वो भी अब अपने छोटे बच्चे को पुकारता, ए नारायण पानी लाओ, ए नारायण भोजन लाओ, ए नारायण ये करो, ए नारायण इधर आओ, ए नारायण इधर आओ। नारायण नारायण पुकारने लगा सभी जगह। जब भी जहां दिखे, कहीं से आए बाहर से, तो क्या कहे? ए नारायण इधर आओ, ए नारायण इधर आओ, ए नारायण इधर आओ। अंत समय जब आया तो दूत लेने आए, यम के दूत लेने आए हैं। अंत समय जब आया तो नारायण देख करके, जब उसने दूतों को देखा अजामिल ने, तो क्या देखा? काले काले भैंसों पर बैठ करके कोई आ रहा है। और ये डर गया और डरते हुए पुकार लिया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और जैसे ही नारायण बचाओ पुकारा कि भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, भगवान के पार्षद आ गए। जहां यम के दूत लेने आ रहे थे वहां भगवान के पार्षद आ गए। यम के दूतों ने पूछ लिया भगवान के पार्षदों से, बोले तुम यहाँ क्यों आए हो? बोले इसको लेने। बोले ये तो पापी है। बोले नहीं नहीं, ये भक्त है। क्यों? बोले इसने नारायण पुकारा है, अंत में नारायण पुकारा है, इसलिए हम इसको लेने आए हैं, हम इसको लेने आए हैं। इसने अपने भगवान को पुकारा है अंत समय में। तो दूतों ने कहा नहीं नहीं भैया, इसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा है, पुत्र नारायण को पुकारा है। बोले अच्छा, पुत्र नारायण को पुकारा है। बोले चाहे भूल से लो, चाहे जानबूझ करके लो, अगर भूल से भी भगवान का नाम ले लो तो भी उद्धार हो जाता है। इसका उदाहरण बताऊं कैसे? अगर आप किसी को गाली दो, मान लो यहां अगर आपका कोई मित्र बैठा है, दोस्त है, कोई मित्र है, और उससे कहो आप गुस्से में या प्रेम से, पहले तो बुलाओ इधर, अबे इधर आ, इधर आ, और आकर के उसे गाली से पुकारो, कहाँ था वे? गाली दे दी आपने, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो मित्र है, प्रेम में गाली दी आपने। और किसी को गुस्से में गाली दे रहे हो, अरे कहाँ था, इधर आ, तो वो भी गाली। आप प्रेम में दो तो भी गाली हुई, और गुस्से में दो तो भी गाली हुई। गाली का नाम गाली रहेगा। इसलिए भगवान का नाम भूल से लो तो भी भगवान मानेंगे, और जानबूझ करके लो तो भी भगवान मानेंगे, चाहे भूल से चाहे जानबूझ करके। इसलिए इसने नारायण अपने
बेटे को पुकारा जरूर है, लेकिन भगवान ने हमें भेजा है कि इसने पुकारा है तो जा करके लाओ। तो अजामिल की कथा से हमने क्या सीखा? क्या सीखा इस कथा से? इस कथा से हम लोगों को ये सीख लेना चाहिए कि जब हम अपने कर्म पर चल रहे हैं तो केवल और केवल हमारा फोकस हमारे कर्म पर होना चाहिए। हमें जीवन में एक लक्ष्य आधारित करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि जिनके मन में आता है हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन पुराण कहता है कि कभी भी अगर कोई कार्य करो तो अकेले नहीं करना चाहिए। अकेले इसलिए नहीं करना चाहिए कि अकेला वो कार्य आपके कंधों पर आ जाएगा, इसलिए आपको और भी लोगों का सहारा लेना चाहिए। कोई यात्रा करो तो अकेले यात्रा नहीं करना चाहिए, अकेले यात्रा नहीं करना चाहिए, ये भी बताया गया है। क्यों? क्योंकि किसी को साथ ले लो, जब साथ ना मिले कोई तो फिर आप अकेले जा सकते हैं, क्योंकि आजकल यात्रा तो एकांत में ही होती है। अगर ज्यादा लोगों को लेके जाओगे तो उसे यात्रा भी नहीं कहा जाएगा। और दूसरी सीख हमने ली इस कथा से कि हमारी संतान अगर कुछ है तो उसके नाम अच्छे रखा करो, भगवान के नाम पर रखा करो। ये अजामिल की कथा से हमने सीखा। और अजामिल पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण था। इसने महर्षि वेद व्यास जी का उपहास उठा दिया, इसलिए इसे श्राप मिला।